नमस्कार। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आया है? डिफरेंट लैब टेस्ट के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि अच्छे हेल्दी लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल मार्जिनली ज्यादा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और शरीर में इसका क्या काम होता है। कोलेस्ट्रॉल वैक्स के टाइप का एक गाढ़ा पदार्थ है जो लिवर में हमारी बॉडी में बनता है। वहीं जो खाना हम खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है। लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा इसका सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। यहाँ तक कि फैट के पाचन यानी डाइजेशन के लिए जो बाइल जूस है वो भी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू हमारी बॉडी में बनता है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल से हम इतना क्यों डरते हैं, उसे इतना नेगेटिवली क्यों लेते हैं? तो ये जानते हैं कि जब गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो इससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स या ब्लड वेसल्स में होता है उसे वापस लिवर में लेकर के जाता है। लिवर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म के थ्रू शरीर से निकाल दिया जाता है। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन शरीर के सेल्स तक कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने का काम करता है। बट अगर LDL की मात्रा बढ़ जाए या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इसकी डिमांड्स हमारे सेल्स को नहीं होती है। ऐसे में वो शरीर की ब्लड वेसल्स में एक प्लैक, एक लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में नैरोइंग हो जाती है, उनका रास्ता कम हो जाता है और खून की सप्लाई भी हमारी बॉडी में कम हो जाती है। जब यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिमाग की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसमें जमा होना शुरू होता है तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण से स्ट्रोक जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फुल क्रीम दूध, दही, चीज, घी, इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इनका सेवन हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हमें अनसैचुरेटेड फैट्स को लेने की जरूरत है, जैसे कि बादाम, वेजिटेबल ऑयल, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, इसमें हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है तो इन्हें हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब आते हैं ट्रांस फैट्स जो कि फ्राइड फूड में बहुत मिलते हैं, यानी कि एक ही तेल को बार बार गर्म करके उसमें खाना बनाना। प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड जैसे कि चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, बाकी जंक फूड जो हमें मिलते हैं उसमें ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं। इन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या ना के बराबर लेना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घर में बना फ्रेश खाना जिसमें तेल की मात्रा कम हो और सब्जी की मात्रा ज्यादा हो, वो हमारे लिए सबसे हेल्दी है। इसे हमें अपनी डेली डाइट में जरूर लेना चाहिए। इससे हम इजीली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू।